तो वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पाठशाला पे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के राष्ट्रीय सिंबल्स, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। तो आज हम उनके बारे में देखते हैं। तो चलो उनके बारे में जानते हैं। तो चलो आगे हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये राष्ट्रीय प्रतीक किस लिए होते हैं। तो ये राष्ट्रीय प्रतीक जो होते हैं हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत और पहचान को दर्शाते हैं। इन्हें जानना हर भारतीय विद्यार्थी के लिए जरूरी है। विद्यार्थियों के साथ साथ भी हर नागरिक को भी जानना जरूरी है। हमारे देश के हर नागरिक को इन प्रतीकों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलो आगे हम देखते हैं कौन से प्रतीक हैं। सबसे पहले हमारा होता है नेशनल फ्लैग, नेशनल ध्वज जो है। इसमें 3 कलर होते हैं। केसरिया जो साहस को रिप्रेजेंट करता है, सफेद कलर जो होता है वो सत्य को रिप्रेजेंट करता है, और हरा कलर जो है वो समृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। इसके बीच में एक चक्र होता है जिसमें इसके 24 तिलियां होती हैं, और ये जो बीच में चक्र होता है उसका कलर गहरा नीला होता है, और इसमें जो 24 तिलियां होती हैं वो एक धर्म चक्र के नाम से भी जाना जाता है कि इसकी 24। और ये जो है जो चक्र है वो सारनाथ के जो अशोक स्तंभ है, सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है उससे लिया गया है। और ये जो चक्र है ये न्याय, प्रगति और गति का प्रतीक है। इसकी अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें हम इस फ्लैग की, तो ये 3:2 के अनुपात में होता है। और इसका पहली बार जब इसे फहराया गया थे 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार ये इसको मतलब फहराया गया। अगर इसकी डिजाइनर की बात करें तो इसके जो डिजाइनर थे पिंगली वैकेया थे, और इसको आधिकारिक स्वीकृति मिली थी। इस फ्लैग को जो ऑफिशियल रिकॉग्नाइज किया गया था वो 22 जुलाई 1947 को किया गया था, और इसको 15 अगस्त 1947 को पहली बार लाल किले पर फहराया गया। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, ये आ गया हमारा नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम ये है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। इसे आपने देखा होगा कि आर्मी के जो मार्शल्स होते हैं उनके जो उनके हाथ में स्टिक होती है उसमें भी ये नेशनल एम्बलम बना होता है। इवन कि कुछ रैंक जो आर्मी की या फोर्सेस की रैंक होती हैं उनके शोल्डर पे भी ये प्रतीक चिन्ह बना होता है। और इसमें जो है इसको भी सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है। तो ये जो चक्र आप देख रहे हो इसमें, ये चक्र वही है जो इंडिया के फ्लैग में लिया गया है। इस चक्र को ही लिया गया है। और इसमें क्या नाम है, इसका जो देखें तो इसमें 4 सिंह होते हैं। 3 हमें फ्रंट में दिख रहे हैं, लेफ्ट राइट और फ्रंट पे, और जो चौथा है वो क्या नाम है इस फर्स्ट वाले के पीछे है। तो ये 4 सिंह होते हैं, और इसमें एक घोड़ा और एक बैल बना होता है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो एक घोड़ा है और राइट साइड में एक बैल है। तो ये हमारा नेशनल जो प्रतीक चिन्ह है, इसको हम सिक्कों में भी देखते हैं कि सिक्के जो बने होते हैं उन पे भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा राष्ट्रीय गान। हमारा राष्ट्रीय गान, इसके रचनाकार जो राइटर थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, और इसको पहली बार जब गाया गया 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था 27 जनवरी 1911 को, उसमें इसे पहली बार गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान का घोषित किया गया, और इसकी जो भाषा है वो बंगाली में लिखा है। और इसको गाने के लिए इसको पूरा 52 सेकंड का समय लगता है इसको गाने में। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें भारत की विविधता और एकता को दिखाया गया है। इसमें भारत के प्रमुख प्रदेशों, नदियों और प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन किया गया है। यह देश के भाग्य विधाता की स्मृति करता है। दाई जी हैं, उन्होंने जो लिखा है, और इसका जो गाया जाता है उसमें शुरू के 2 स्रोत गाए जाते हैं। इसमें टोटल 6 स्रोत हैं, लेकिन शुरू के 2 गाए जाते हैं, और मैंने यहाँ पे पहला स्रोत लिखा है। अब इसको जो है ये सबसे पहले जो बंकिम चट्टोपाध्याय जी थे, उनकी बुक थी आनंद मठ 1982 में जो प्रकाशित हुई थी, उससे लिया गया है।
और इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा जो है 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत और जनगण मन को राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था एक ही दिन 24 जनवरी 1950 को। इसका महत्व है, यह गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों का नारा और प्रेरणा बना। इसमें भी जो है इसमें भारत माता की श्रुति है, इसमें खेत खलिहान नदियां पर्वत फसलें समृद्धि का चित्रण है, आगे जब पढ़ोगे। और इसी को सॉन्ग ऑफ फ्रीडम मूवमेंट भी बोला जाता है, सॉन्ग ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। आगे देखते हैं। अब हमारा नेशनल एनिमल आ गया। नेशनल एनिमल जो हमारा है वो बाघ है, और ये जो बाघ है वो साहस और शक्ति का प्रतीक है। और ये जो बाघ आप देख रहे हैं ये बंगाल टाइगर होते हैं। हमारे देश के बंगाल राज्य में ये पाया जाता है, और इस बाघ को 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है, 1973 में। इसके पहले जो हमारा राष्ट्रीय पशु था वो शेर था, और इसकी प्रजाति मैंने बताई ही है आपको कि ये बंगाल टाइगर्स होता है, रॉयल बंगाल टाइगर। और ये जो है साहस और शक्ति का प्रतीक है, साहस शक्ति शौर्य और गौरव का प्रतीक है। और इसका आवाज जो है आप जानती हो कि जंगल होता है, खास के मैदान दलदली क्षेत्र, और हर बाघ की धारियां अलग होती हैं इंसान के फिंगरप्रिंट के। जैसे इंसान का फिंगरप्रिंट होता है वैसे ही इन बाघ की जो धारियां आप ऐसे नॉर्मली देखोगे सबकी एक जैसी लगेंगी, लेकिन इनकी जो धारियां हैं वो अलग अलग होती हैं। और बाघ जो होता है वो अच्छा तैराक भी होता है, ये इवन कि पानी में भी शिकार कर लेता है अपना। अगला देखते हैं हम। नेशनल बर्ड, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और इसको इसलिए राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है क्योंकि ये सौंदर्य और शालीनता का प्रतीक है। दूसरा, ये जो है लगभग भारत के हर हिस्से में पाया जाता है। यह भारतीय परंपरा, कला, संगीत और साहित्य संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। और जो इसमें भी एक चीज ऐसी है कि ये जो पंख वाले होते हैं ये सिर्फ नर मोर ही होते हैं, मादा मोर के पंख नहीं निकलते। ठीक है, ये नर मोर ही होता है जिसके चमकीले नीले हरे रंग के पंख होते हैं। और मोर बारिश के मौसम में नाचता है, जिसे मोर नृत्य कहा जाता है। और जो मादा पिकॉक होती है, जिसको पिकॉक नहीं बोलते, मादा पीहेन बोलते हैं, वो भूरे रंग की होती है, उतनी आकर्षण नहीं दिखती जितने की मोर दिखता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। हमारा नेशनल फ्लावर आ गया, हमारा राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है। अब कमल जो है पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है, और इसको जो है कमल को 1950 में भारत का राष्ट्रीय पुष्प घोषित किया गया। और इसकी जो महत्ता है यह है कि यह कीचड़ में उगता है लेकिन गंदगी से अछूता रहता है। यह दर्शाता है कि इंसान को कठिन परिस्थितियों में भी रहकर शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए। कमल के फूल सुबह खिलते हैं और शाम को बंद हो जाते हैं। आपको एक फैक्ट बताऊं कि कमल के फूल हमेशा खिले नहीं रहते, सुबह खिलते हैं और शाम को बंद हो जाते हैं। यह लंबे समय तक ताजा रह सकता है, और कमल के जो बीज हैं वो हजारों साल तक सुरक्षित रह सकते हैं और बाद में भी अंकुरित हो सकते हैं। मतलब अगर इसको रखा जाए प्रिजर्व करके तो हजारों साल तक चल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा नेशनल फल, आहा, अब तो मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि मेरा फेवरेट फ्रूट्स भी आम है। तो ये हमारा नेशनल फ्रूट्स है जिसको हम आम बोलते हैं, मैंगो, जिसको फलों का राजा भी बोला जाता है, और इसको भी राष्ट्रीय फल का दर्जा 1950 में ही मिला। फल क्यों चुना गया? आम को फलों का राजा कहा जाता है। यह स्वाद, रंग और सुगंध की विविधता से अद्वितीय है। भारत में प्राचीन काल से ही समृद्धि और प्रेम का प्रतीक माना जाता था। पहले तो ये होता था कि दिल्ली जैसे शहरों में आमों के उसमें महफिलें लगती थी, लोग बैठ के आम खाते थे, और ये स्पेशली मुगल काल में ज्यादा हुआ है। जैसे इसका महत्व देखा जाए तो संस्कृत साहित्य में इसे रसाल और सहकार कहा गया है। अकबर ने उत्तर प्रदेश में लाखी बाग लगवाए थे जिसमें 1 लाख से अधिक आम के पेड़ थे। और मुगल शासक जो थे, जैसा मैंने बताया, वो आम को बेहद पसंद करते थे, खास करके आम रस को। और
भारत दुनिया में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और इसके अलग अलग राज्यों में अलग अलग किस्में पाई जाती हैं, जिसमें से मुख्य फसलें जो हैं अल्फ्रांसो है जो महाराष्ट्र में पाई जाती है, लंगड़ा हुए जो बनारस और यूपी के बनारस में स्पेशली पाया जाता है, दशहरी लखनऊ एरिया में पाया जाता है, केसर गुजरात में पाया जाता है और हिमसागर जो है वो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। और ये जो आम है वो प्रेम, मित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। नेक्स्ट आते हैं हम हमारा राष्ट्रीय वृक्ष नेशनल ट्री। नेशनल ट्री जो है हमारा वो बरगद है, बरगद का पेड़ माना गया है जिसको बनियान ट्री बोलते हैं। और ये जो इसकी घोषणा जो हुई थी 1950 में ही इसको मतलब नेशनल ट्री घोषित किया गया। और जो इसका महत्व ये है कि ये बरगद जो है लॉन्गेविटी, दीर्घायु, स्थिरता, स्टेबिलिटी और अमृत, इमोर्टैलिटी का प्रतीक है। बरगद का पेड़ इसकी जड़ें फैलकर नई शाखाएं बनाती हैं जो इससे निरंतर बढ़ने वाला पेड़ बनाती हैं। मतलब इसके साइड से तनों से शाखाएं निकलती हैं जो जाके मिट्टी में चली जाती है, तो इसकी मेन ब्रांच भी अगर हट जाए तब भी ये जीवित रहता है। यह पेड़ सैकड़ों सालों तक जीवित रह सकता है। इसकी शाखाएं और लटकती हुई जटाएं पूरे देश क्षेत्र को ढक सकती हैं। इसे ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, इसको जीवन का वृक्ष भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ को पवित्र माना जाता है। इसे अक्षय वट भी कहते हैं। वट सावित्री व्रत में महिलाएं इसकी पूजा करती हैं और दीर्घायु पति की कामना करती हैं। इसके चारों तरफ जो है धागा लपेटते हैं। और भारत का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ कोलकाता में है, जो आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटैनिकल गार्डन है, वहां पर एक पेड़ है जो 250 साल पुराना है, लगभग 250 साल पुराना है और लगभग 4 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है। वो सोच लो कितना बड़ा होगा, 4 एकड़ क्षेत्रफल में एक बरगद का पेड़ फैला। और बरगद अब आते हैं, हम बात करते हैं अपनी राष्ट्रीय नदी के बारे में जो गंगा है, जिसको पवित्रता और जीवन दायिनी कहते हैं। और अगर मतलब गंगा को भारत की पवित्र नदी भी कहते हैं। और गंगा के किनारे भारत का सबसे बड़ा जो है भारत का सबसे बड़ा कुंभ का मेला भी लगता है, जो हर 4 साल में कुंभ होता है और हर 12 साल बाद एक महाकुंभ होता है। तो ये गंगा नदी के किनारे लगता है। और गंगा नदी बहुत पवित्र मानी जाती है हिंदू धर्म में, तो इसका बहुत सारा महत्व है। इसके ऊपर हम एक पूरा चैप्टर बना सकते हैं। नेक्स्ट चलो हम देखते हैं हमारी नेशनल करेंसी सिंबल जो अभी ऐसी है। नेशनल करेंसी सिंबल इसको डिजाइन किया है उदय कुमार जी ने और इसको 2010 में ऑफिशियल तौर पर एक्सेप्ट किया गया है। इसको 2010 के पहले RS लिखते थे या हिंदी में रुपए लिखते थे, हमारा कोई सिंबल नहीं था। लेकिन 2010 के बाद हमने अपना एक सिंबल बनाया रुपए का और वो ये है। और यह जो है देवनागरी अक्षर के रा और रोमन अक्षर R का प्रतीक है, दोनों का, ठीक है। ऊपर की दो जो पैरेलल लाइनें हैं वो भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो उनके फ्लैग के रेखाएं हैं उसका प्रतीक है और स्थिरता का, स्टेबिलिटी का प्रतीक है। और ये जुलाई 2010 में भारत सरकार ने इस प्रतीक को मंजूरी दी और इसके बाद 2011 से नए नोटों और सिक्कों पर ये चिन्ह छपने लगा। अगर कोई नोट या सिक्का 2010 के पहले का है तो उसमें सिंबल नहीं होगा। इसको क्यों चुना गया? क्योंकि रुपए को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलानी थी, इसलिए इसको चुना गया। जैसे कि डॉलर, पाउंड, येन उनका एक साइन है, वैसे ही हमारा रुपए का भी एक सिंबल है। और भारत ऐसा 5वां देश बना जिसने अपनी मुद्रा का आधिकारिक प्रतीक बनाया। उसके पहले कौन था? डॉलर था, पाउंड था, येन था, यूरो था। उसके बाद हमारा रुपीस का सिंबल बना। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आप कमेंट करके बताइए। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है और उसको कब एज ए नेशनल
एनिमल की तरह उसको एक्सेप्ट किया गया, वो भी हमें बताइए। उसका कमेंट करिए। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, ये सब तीनों क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट पर बताएं। तो हम इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन इसका करते हैं कि जो भारत के सिंबल्स हैं उनके बारे में, कि नेशनल फ्लैग जो है तिरंगा है, नेशनल फ्लावर लोटस है, नेशनल एनिमल टाइगर है, नेशनल एंथम जनगणमन है, नेशनल बर्ड्स पीकॉक है, नेशनल फ्रूट मैंगो है, नेशनल ट्री बनियान ट्री है, और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। तो धन्यवाद आप सभी लोगों को यहाँ तक देखने के लिए, और आप कमेंट करके बताएं कि आप कौन से प्रतीक को सबसे इंटरेस्टिंग मानते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे अपने चैनल पाठशाला को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।